एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल के 15 दिन कर्मचारियों ने मंत्रियों के मुखौटे पहने लोगों के आगे गाना बजाया, क्या हुआ तेरा वादा। मुखौटा पहने हुए लोग श्री विष्णुदेव साय, श्री अरुण साव, श्री ओपी चौधरी और श्री श्याम बिहारी जायसवाल का मुखौटा पहने हुए थे। एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुंडन करके विरोध करने को मजबूर हो गए। इनकी मांगों पर विचार करने के बजाय जब इनका आंदोलन शुरू हुआ, मुख्यमंत्री जी विदेश चले गए और अब काम पर नहीं लौटने पर सेवा समाप्ति का आदेश दे डाला। यही मोदी जी की गारंटी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर संविदा के नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले आज जो सत्ताधीश बन के बैठे हैं, उन्होंने इन स्वास्थ्य कर्मचारियों से जो वादे किए थे उनको ये भूल गए हैं। चुनाव के समय बड़े बड़े भाषण देते थे, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी बोलते बोलते भाजपा के नेता थकते नहीं थे और आज कुर्सी मिल गई तो सारे वादों से मुकर गए। नमस्कार साथियों, स्वास्थ्य सचिव एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रतियां जलाई गई हैं, जिसमें कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करके तत्काल काम पर वापस आने का निर्देश दिया गया है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि काम पर नहीं लौटने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथियों, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के कारण सभी जिलों के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हो रही हैं। ठेके पे स्वास्थ्य सुविधाएं चलाई जाएंगी तो यही होगा। चिकित्सा विभाग के कार्यालयों के संविदा स्टाफ हड़ताल में होने के कारण अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम मलेरिया, टीबी टीकाकरण, महामारी की दैनिक रिपोर्टिंग, जन्म मृत्यु पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र, महतारी प्रसव, अस्पताल में ओपीडी सेवा, शल्य क्रिया, आपातकालीन सेवाएं बाधित हैं। सीएचओ एवं एएनएम के हड़ताल में जाने से ग्रामीण क्षेत्र के समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए हैं। मंदिर कभी बंद होता है क्या? लेकिन भाजपा की सरकार ने उसको भी संभव कर दिखाया है। बरसात का मौसम है, सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त के मरीजों की भीड़ लगी हुई है। हड़ताल के कारण इनको न उपचार मिल पा रहा है, न इनकी रिपोर्टिंग हो पा रही है। भाजपा सरकार के तुगलकी रवैये के कारण आम जनता बेहद परेशानी का सामना कर रही है। 20 महीने हो गए सरकार बने हुए। इन 20 महीनों में सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के प्रति अपने वादों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भाजपा सरकार द्वारा दिए गए झूठे वादों के कारण और अब झूठी साबित हो रही मोदी जी की गारंटी के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया है। बच्चों और माताओं का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और दुर्भाग्य की बात, स्वास्थ्य मंत्री अपने विभाग की सुध लेना छोड़कर शराब दुकानों के निरीक्षण करने से ही फुर्सत नहीं पा रहे हैं। क्या यह रवैया होना चाहिए? ये तो संवेदनशीलता नहीं है जन समस्याओं के प्रति। जब से भाजपा सरकार बनी है, हर विभाग में हड़ताल और विरोध। 20 महीनों में 20 विभाग के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल कर चुके हैं और इसका कारण है इनसे किए गए झूठे वादे। लेकिन ऐसा सर्वे कराया है विष्णुदेव जी ने कि देश के दूसरे नंबर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। सारे किसान दुखी हैं, सारे मजदूर दुखी हैं, मनरेगा के काम चल नहीं रहे हैं, सारे कर्मचारी और अधिकारी दुखी हैं। लेकिन विष्णुदेव साय जी की लोकप्रियता साए साए बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने वोट चोरी के साथ साथ सर्वे चोरी का भी कोई फार्मूला सीख लिया है। झूठी लोकप्रियता के दावे इस सर्वे के आधार पर किए जा रहे हैं। जब सब दुखी हैं, जब सब असंतुष्ट हैं, तो लोकप्रियता कहाँ से होगी? प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य व्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं
और इस स्तंभ को भाजपा की सरकार ध्वस्त करने में लगी हुई है। इन कर्मचारियों की हड़ताल के लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। भाजपा सरकार द्वारा वादा खिलाफी जिम्मेदार है। भाजपा झूठों का माया जाल है और भाजपा का सुशासन सबसे बड़ा झूठ है। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है उसे सुशासन नहीं कहते, उसे कुशासन कहते हैं। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।